अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और साइट पे मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद की हमारी ये साइट है। इट्स कंप्लीट 10 कनाल फार्म हाउस, वो सारा हमारे पास एरिया और इसकी आज हमने एक्सकेवेशन की है। इस तरह की एक्सकेवेशन आपने शायद बहुत कम जो है वो समझ लें कि देखी होगी इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में यूजुअली ये होता है कि पूरी प्लॉट की खुदाई करवा देते हैं और पूरी मिट्टी जो है वो निकलवा देते हैं। जैसे कि ये प्लॉट है ना, तो इसकी पूरी मिट्टी जो है वो खुदवा देते हैं और फिर उसके ऊपर लीन करते हैं, फिर उसके ऊपर लेआउट करते हैं। बट हमने यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे ट्रेंचेस खुदवाई हैं। जो लोग मेरी वीडियोस लाहौर से या सेंट्रल पंजाब से देख रहे हैं तो उनके लिए ये बात ना बड़ी नॉर्मल होगी, क्योंकि वहाँ पे इस तरह ही होता है। यानी जहाँ पे बुनियादें आनी है ना, सिर्फ वहीं की खुदाई होती है। आप कमरों के अंदर, यानी ये कमरे हैं आपके, ये कमरे हैं या ये लॉन्ज है, तो इनकी खुदाइयाँ आप नहीं कराते। बट इस्लामाबाद में ये होता है कि आप ना जितना भी आपका कवर्ड एरिया या प्लॉट एरिया के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया आपका होता है ना, आप उसकी एक्सकेवेट करते हो और पूरी मिट्टी को निकाल लेते हो, ठीक है। और फिर पूरी मिट्टी के नीचे आप लीन कंक्रीट बिछाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपकी एक्सकेवेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर आपकी बैकफिलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और फिर आपकी जो लीन कंक्रीट आपने करनी है उसकी कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे साथ ये क्या हुआ है कि ये जो मिट्टी है, हमारी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आई थी विच सेज के 3 फीट पे एक यहाँ पे हार्ड रॉक है, ठीक है। आपने देखा होगा ये 3-3, 4-4 फीट तकरीबन ये खुदाइयाँ हो गई हैं, तो यहाँ पे हमारी हार्ड रॉक है। अब बजाय इसके कि हम ये पूरा प्लॉट ही एक्सकेवेट कराते, हमने इसकी ट्रेंचेस में एक्सकेवेशन कराई, क्योंकि अगर हम इस मिट्टी को छेड़ते या इस मिट्टी को अगर मैं एक्सकेवेट करता तो ये लूज़ हो जाती, ठीक है। देखिए, जिस भी मिट्टी को आप एक्सकेवेट करेंगे ना, इट गेट्स लूज़, उसको हम लूज़ सॉइल कहते हैं। वो अपनी कंपेक्शन खो देता है और फिर आपको बाद में इनकी कंपेक्शन करानी पड़ती है, फिर आपको बुलडोज़र चलाने पड़ते हैं और फिर उसमें बड़े बड़े जो है वो ख़र्चा आता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि हमारे भी यहाँ पे काफ़ी पत्थर निकले। हम एक्सकेवेटर से जितना नीचे जा सकते थे, आप ये देख रहे होंगे ये ब्लेड के निशान है, वहाँ पे देख रहे होंगे ब्लेड के निशान है, ये आप ख़ास तौर पे देख रहे होंगे ये पंजों के निशान है। तो ये एक्सकेवेशन हमने जो है वो कराई और यहाँ तक हम पहुँचे, बट हमें एक इशू फेस करने को मिल गया, ठीक है। अब रोड लेवल से जो हमारा वहाँ पे हमारा रोड लेवल है, रोड लेवल से जो हमने बुनियादें रखनी थी ना, वो कम से कम हमने 3 फुट जाना था। मैं आपको ड्राइंग्स में भी इनकी शो कराता हूँ। ये आपके ड्राइंग नज़र आ रही होगी कि ये हमारा, आप देख रहे होंगे कि ये रोड लेवल है, ये आपका रोड लेवल है और ये आपका एक्सकेवेशन डेप्थ है। तो ये आपकी ना 3 फीट आनी चाहिए थी, यानी जो आपकी बुनियादें हैं वो रोड से 3 फुट नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन अब हमारी रोड से 1.5 फुट के करीब आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड पत्थर निकला है। अब इसमें यहाँ पे हमारी एक डिस्कशन हुई आर्किटेक्ट साहब से भी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी, कि उन्होंने कहा नहीं, आपने इस पत्थर को भी तोड़े, ठीक है। और ये पत्थर लकीली पूरे प्लॉट पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे आया है, ये पूरा आप प्लॉट देख रहे हैं, इस पूरे प्लॉट पे ये पत्थर है। तो हमारी उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस हुई, एक राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई, क्लाइंट के साथ भी हुई कि नहीं सर, आप इसको पत्थर ना तोड़वाएं, ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। और इवेंचुअली वी वॉन द केस, ठीक है। ये समझ लें, इस तरह होता है कि अदालत में केस होता है, एक तरफ आर्किटेक्ट साहब होते हैं, एक तरफ स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, एक तरफ क्लाइंट होता है और हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई पैसों की बचत हमारी नहीं थी, क्योंकि अगर हार्ड रॉक निकलती है ना, तो उसकी एक्सकेवेशन की जो भी कॉस्ट आती है वो क्लाइंट बेयर करता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि वो पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जब आप पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हो ना, तो वो कॉस्ट एक आती है, वो हमें भी नहीं पता होती, तो वो इवेंचुअली बेयर तो क्लाइंट ने ही करनी थी, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो जितना बड़ा ये प्लॉट है, यहाँ पे अगर हम ये पत्थर को एक्सकेवेट कराते तो हम तकरीबन 5 या 6 लाख, बल्कि ये मैं कम बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 8-10 लाख हम यहीं पे लगा चुके होते, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे मैंने 2 से 3 चीज़ें और भी बड़ी बेहतरीन की हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो एक चीज़ ये कि क्लाइंट की जो कॉस्ट है वो हमने 2 तरीके से बचाई। पहला तरीका ये कि हमने अपनी एक्सकेवेशन जो है वो जैसे ही हार्ड रॉक आई, हमने वहीं पे रोक दी, ठीक है। हम नीचे नहीं गए, स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें कहते रहे, आर्किटेक्ट हमें कहते रहे, हम उनके साथ बैठे, हमने टेक्निकली अपना केस प्रूव किया, सॉइल टेस्टिंग कंपनी को इन्वॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह से वो केस हमने विन किया। दूसरी जो हमने कॉस्ट बचाई है, वो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंचेज़ हैं, हमने एक्सकेवेशन ही ट्रेंचेज़ में कराई, ठीक है। हमने एक्सकेवेशन का पूरे प्लॉट की मिट्टी निकाल के एक तरफ नहीं डाली
और फिर बाद में आप वापस डालते। हमने ये नहीं किया, हमने ट्रेंचेस में एक्सकेवेटर खुदाइयाँ करवाई और वो लेबर आप देख रहे होंगे वहाँ पे लगी हुई है जो इसकी दरेशी कर रही है, यानी हल्की फुल्की जो मिट्टी है उसको साफ़ कर रही है। तो ये इस 2 वेज के थ्रू हम इस वक्त तक 2 मिलियन के अराउंड कॉस्ट सेव कर चुके हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी रफ फिगर और ये मैं अंडरस्टेट कर रहा हूँ। 20 लाख से ज़्यादा ही इस वक्त हमने क्लाइंट के सेव किए हैं और हमें एफ़र्ट लगी। हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हुआ, खुदाइयों पे रुक गया, बारिशें भी हुई इस्लामाबाद में, हमें लेबर की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ी। ठीक है, बट मैं अपने जो एक प्रिंसिपल असूल है उस पर डटा रहा कि नहीं, ये कॉस्ट कम हो सकती है और ये होनी चाहिए। और उसके लिए आर्किटेक्ट साहब को मनाना, स्ट्रक्चर इंजीनियर को मनाना थोड़ा सा टफ़ होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये केस विन किया है और इस वक्त हमारी एक्सकेवेशन मुकम्मल है। अब हमें गो हेड मिल गया है, हमें गुलबर्ग की तरफ से भी गो हेड मिल गया और हम इसकी जो लीन कंक्रीट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।